नमस्कार साथियों। आज 14 सितंबर है। आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और इसके बाद में घोषित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। हिंदी भारतवर्ष के एक बहुत ही विशाल प्रदेश की साहित्यिक भाषा रही है। राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार के पूर्वी सीमांत तक तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमांत से लेकर मध्य प्रदेश के मध्य तक अनेक राज्यों के साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी को जाना जाता है। भारत में आज लगभग 65 करोड़ जनसंख्या के द्वारा हिंदी को बोला जाता है और समझा जाता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति देखें तो बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से अंग्रेजी और मंडारिन के बाद में हिंदी का तीसरा स्थान आता है। पर यह हमारे लिए बहुत ही विडंबना की बात है कि जिस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदी को बोलती है और समझती है, उसी देश में हिंदी को संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। स्टीफन स्प्लेंडर कहते हैं कि इतिहास उन्हीं का जीवित रहता है जिनकी भाषा जीवित रहती है। और यहां हिंदी मेरे लिए केवल भाषा नहीं है, हिंदी मेरी माँ है। एक वो मेरी माँ है जो जननी है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। एक ये मेरी माँ है जिन्होंने मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जलाया है, जिन्होंने मुझे आजीविका दी है, जिन्होंने मुझे दुनिया में मान और सम्मान दिलाया है। और यही कारण है कि दिन में 12 से 13 घंटे मैं अपनी माँ के आगोश में बिताता हूँ। यहाँ मैं अपनी इस माँ के लिए केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि दूँ मैं मुबारक हिंद को, हिंदी मेरी पहचान है, सौगात ये पुरखों की है, हिंदी से मेरा नाम है। हिंदी जहाँ में गूंजे यूं जैसे शंख और नाद है, हिंदी जहाँ में गूंजे यूं जैसे शंख और नाद है। ये सर झुकाता मैं हिंद को, हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी मेरा अभिमान है। ये मेरे भाव थे जो मैंने अपनी माँ को लेकर प्रकट किए हैं। यहाँ आप सभी को मैं हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।